अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि जी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करते हैं वो बताएं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो सैलरीड पर्सन है वो अपने रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, उसका सिंपल सा प्रोसीजर है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंस के बाद जो चेंजेस आए हैं टैक्स रेट्स पे सैलरी के ऊपर वो क्या हैं, और आपने जो अपना सैलरी के ऊपर जो टैक्स है एनुअल टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जो भी आपका ब्राउज़र है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आयरस लॉगिन। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टैब आया है इसको आप क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। अच्छा जी, जो लोग रजिस्टर नहीं हैं या जो पहली बार रजिस्ट्रेशन होना चाह रहे हैं पीआर पे, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि जो न्यू पर्सन टैक्स पेयर हैं वो कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो वो मैं जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसने वो वीडियो देखनी है पहले जाके वो देख ले कि रजिस्टर कैसे होना है। उसके बाद आपने जो रजिस्टर पर्सन है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना CNIC नंबर पुट कर देंगे। उसके बाद जो भी उनका पासवर्ड है जो उनको एफपीआर की तरफ से आया, या अगर उन्होंने चेंज कर लिया जैसे मैंने तरीका बताया था, तो वो यहाँ पे पुट करके से लॉगिन कर लें। अच्छा जी, लॉगिन करने के बाद मेरी ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ी थी रिटर्न, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो क्योंकि हम न्यू से स्टार्ट करेंगे कि जी कैसे रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चला जाना डिक्लेरेशन। इसमें यहाँ पे ये रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल सिंप्लीफाइड, इस पे आपने आ जाना है। और इसमें यहाँ पे आ रहा है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स टैक्स ईयर 2023, आपने इस पे क्लिक कर देना है। या आपने इसको अभी बैक कर देना है। ये बैक ना भी करें तो आपका ये जो है ना क्लासिक व्यू, आप इसको बंद कर दें ताकि ये इस तरह आगे फॉर्म में जो वो थोड़ा मुश्किल है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी एनुअल सैलरी है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। अच्छा जी, जो लोग अगर टैक्स पहले, वैसे तो आयरस भी कैलकुलेट करके दे देता है आपको टैक्स, अगर वो खुद से कैलकुलेट करना चाहें कि जी कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा जो है उनकी सैलरी पे या एनुअल सैलरी पे कितना टैक्स बन रहा है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया हुआ है, शॉर्ट सा फार्मूला, जिसमें आप सिर्फ अपनी मंथली जो है वो सैलरी पुट करेंगे तो आपको वो एनुअल रिटर्न एनुअल जो टैक्स है वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो वो मैं फार्मूला जो है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा। तो ये उसको देखते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला है, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये सी मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि जी आप खुद से कैलकुलेट करना चाहिए जी मेरा टैक्स बन कितना रहा है मेरी सैलरी पे, इसे कॉपी करके आपने एक्सेल में आ जाना है। एक्सेल में यहाँ पे कहीं भी पोस्ट कर दें। अच्छा जी, मैं ये जो फार्मूला है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसमें फिक्स किया हुआ है सेल B4। तो सेल B4 में आके आपने 75,000, सपोज आपकी 75,000 पर मंथ सैलरी है, ये जिसकी जितनी भी है वो यहाँ पे पुट कर देगा और एंटर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे ये एनुअल आपका सैलरी टैक्स आ गया। वैसे जैसे मैंने बताया कि आईआरएस पे भी कैलकुलेट होके आ जाता है। तो अगर आपने नहीं करना तो ऑलरेडी वहाँ पे भी कैलकुलेट करके दे देगा। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे ये सैलरी का टैब आ रहा है, देखें उसमें यहाँ पे पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन, यहाँ पे आपने अपनी ग्रोस सैलरी पुट कर देनी है। सपोज वो 9 लाख है या 9 लाख है, जो भी है आप वो यहाँ पे पुट कर दें। पुट करने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। ओ तो अगर आपने चेक करना हो जी इसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है, तो यहाँ पे आप ये एक आ रहा है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स, इस पर क्लिक करना है। इसमें फर्दर यहाँ पे आके कंपटीशन, इसको क्लिक कर दें। ये जी देखें जो मैंने अभी वहाँ पे बनाया था 7500, वही सेम टैक्स बन रहा है। तो ये 7500 आपका टैक्स बन गया। और अगर आपने सपोज उस पेमेंट पे ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है या आपका टैक्स डिडक्ट है, आपकी कंपनी ने टैक्स डिडक्ट कर लिया है, तो वो आपने कहाँ क्लेम करना है, आपने इसी टैब में जहाँ पे ये एडजस्टेबल टैक्स, इस पर क्लिक कर देना है। इसके आने के बाद ये सबसे ऊपर आ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। सपोज आपका यहाँ पे टैक्स कट गया था तो आपने ये टैक्स कलेक्टिव डिडक्टेड, इसमें वो टैक्स पुट कर देना 7500, मैं यहाँ पे वो पुट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक ज़रूर करना है। दोबारा उसमें आ जाए कंपटीशन में। अब देखें जनाब, वो जो टैक्स आ रहा था ये नॉर्मल टैक्स, वो टैक्स अब यहाँ पे एंड में विद होल्डिंग
तो अब आपका जो है वो पेएबल वो ज़ीरो आ रहा है। अच्छा जी, जो आपका आ रहा हो कि अगर इन केस आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है और आपका कंपनी ने डिडक्ट कम किया और आपको फर्दर पे करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे शो होगा, एडमिटेड इनकम टैक्स। ठीक है। तो इसमें मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टैब में दोबारा आ जाए, सैलरी। अच्छा जी, जो सैलरी है आपकी, उसमें अगर आपको मेडिकल मिल रहा है और वो मेडिकल आपको जो है वो एज़ पर आपका जो एग्रीमेंट है कि कंपनी आपको इतना एग्रीमेंट के मुताबिक है जी, आपको इतना मेडिकल अलाउंस मिलेगा या इतना तक का आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं मेडिकल का, तो वो आप यहाँ पे लेस कर लेंगे क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होता है। वो एग्जाम्प्ट होता है जितनी अमाउंट हो या 10% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पे आ जाएं जी। तो यहाँ पे सपोज मैं करता हूँ जी, मुझे 50,000 मेरा मेडिकल कंपनी की तरफ से मिलता है जो एज़ पर एग्रीमेंट है। तो ये देखें, ये आपका कितना आ गया, 850,000। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो टैक्स बन रहा होगा वो कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई, वैसे ये माने टोटल ग्रोस सैलरी अलाउंसेस सब कुछ यहाँ पुट कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेसिक सैलरी और अलाउंसेस वगैरह यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रोसेस मसला नहीं है, उसमें भी टैक्स ऑलमोस्ट वही बनेगा। चलिए, उसके अलावा अगर आपका कोई कैपिटल एसेट था, मतलब गाड़ी है, कोई घर है, कुछ भी है, आपने सेल परचेज़ किया है, उसके ऊपर कोई गेन आया, तो वो आपने यहाँ इस टाइम में पुट करना है। कैपिटल गेन और लॉस आपने यहाँ पे पुट कर दी, मुझे इतना गेन हुआ है। उसके अलावा कोई आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको आप यहाँ पुट कर देंगे कि जी मेरी इतनी इनकम है और उसके अगेंस्ट मुझे इतना या इतना लॉस हुआ है, या जो भी है, या कोई और आपकी पेंशन वगैरह है, या कुछ भी आपका बैंक में पैसे पड़े हैं, कैश पड़ा है और आपका जो है ना उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर इनकम है तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपका कोई फॉरेन रेमिटेंस वगैरह आता है तो वो आप यहाँ पुट सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, उससे आपको इनकम आती है एनुअली, तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस में आ जाते हैं। जो सैलरी मोस्टली जिनके पास गाड़ी वगैरह है, अगर उनका कोई टोकन टैक्स वगैरह पे किया है तो वो आप यहाँ पे जो है, जैसे मोटर व्हीकल या कार व्हीकल की आपने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी पे किया है तो उसका भी टैक्स आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉल या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या सेल फोन बिल या टेलीफोन, किसी पे भी आपका टैक्स कट रहा है ना, जैसे ये देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सेल फोन, मोटर व्हीकल, जो जो आपके टैक्स डिडक्ट हुए हैं किसी भी पे उस पर, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि जो आपका टैक्स पेएबल बन रहा है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ किया या सेल किया है तो उसके ऊपर कोई आपको टैक्स पे करना पड़ा है, तो वो ये 236C या 236K के मुताबिक वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे पुट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। अब जो भी पर्सन, वेल्थ स्टेटमेंट है, जो भी पर्सन सैलरीड है वो इसलिए उसकी कोई ना कोई वेल्थ ज़रूर होगी, कोई गाड़ी होगा, कोई घर होगा, या कोई उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है, या कोई गोल्ड है, या कोई प्राइज बॉन्ड्स हैं, तो या कोई कहीं और इन्वेस्टमेंट है। तो यार हम वो सारा कुछ हम जो है यहाँ पर डिस्कस जो है ना वो डिटेल में जो है ना वो डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल एसेट्स में आ जाएंगी। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल है, कोई बिजनेस कैपिटल है, कोई इक्विपमेंट है, या कोई आपने जानवर वगैरह रखे हुए तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं उनकी कितनी वैल्यू है। अगर आपको कोई जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो रास्ते मिली हुई है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है तो उसको ऐड क्या करना है, ये जो भी चीज़ आपने अगर कोई पुट करनी है तो उसमें ऐड का बटन क्लिक करेंगे। गाड़ी का नंबर क्या है और कौन सा मॉडल है, किस कंपनी का है, कब कब क्या मॉडल है, इंजन कैपेसिटी क्या है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे पुट करके सबमिट कर दें। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 212 मेरी गाड़ी का नंबर है और टोयोटा लिख देता हूँ मैं, सिंपल सबमिट कर दिया। ये एक कॉलम आ गया। अब आपने जितने की आपने वो गाड़ी ली आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। सपोज मैं 35 लाख लिख देता हूँ। 35 लाख लिखने के बाद मैं उसे कैलकुलेट क्लिक कर दूँगा। ये इस तरह से जी आपने यहाँ पे पुट कर दी। इसी तरह बिजनेस कैपिटल है तो वो यहाँ पे ऐड कर दें। कोई प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, घर है आपका, तो यहाँ पे इस तरह ऐड करके जी उसका एड्रेस G5 लिख देता हूँ मैं, सिंपल, और होम लिख देता हूँ खाली। वैसे अपने प्रॉपर एड्रेस और कितने मरले का है ये डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद आपने सबमिट, और यहाँ पे जितने का वो है, अगर आपका वो विरासती है तो आपने वैल्यू 0 लिखनी है, और अगर आपने वो परचेज़ किया तो जितने का परचेज़ किया था वो यहाँ पे लिख देना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपके पास कैश है वो यहाँ पे लिख देना है।
अगर आपका कोई बैंक में जो कैश वगैरह पड़ा है उसको जो बैलेंस है वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है। वो आपने कब का करना है ये ध्यान में रखिएगा। 30 जून 2023 को जो चीज़ आपके पास हुई है वो यहाँ पे, क्योंकि हम 2023 की रिटर्न कर रहे हैं ना, तो 30 जून 2023 को जो जो चीज़ आपके पास ही आपने वो डिक्लेयर करनी है। अच्छा जी, सपोज़ हमारा यहाँ पे बैंक कोई है, सपोज़ मैं यहाँ पे HBL लिख देता हूँ, यहाँ पे आप उसका अकाउंट नंबर लिख देंगे, 00 लिख देता हूँ मैं, सबमिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी उसमें 5 लाख पड़ा है सपोज़। तो ये उसको करने के बाद उसको भी कैलकुलेट कर देंगे। इन केस आपके पास जी जैसे मैंने बताया कैश है वो आप लिख देंगे। उसके अलावा कोई आपके पास बॉन्ड वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ पे जो लिस्ट में नहीं है तो उसको अदर एसेट के नाम से ऐड करके कि वो क्या चीज़ है, सपोज प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड लिख के या ज्वेलरी लिख के कुछ भी लिख के आप यहाँ पे जो है ना वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे रिकन्सिलेशन ऑफ नहीं, उससे पहले आप आ जाते हैं जी पर्सनल एक्सपेंसेस में। अगर आप कोई रेंट वगैरह दे रहे हैं तो आप यहाँ पे कर दें। कोई आपका बिजली का एक्सपेंस है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस जिसका भी आपका कोई एक्सपेंस आ रहा है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं करना चाह रहे, मतलब सपोज 3-4 लाख आपका पर्सनल घर का एक्सपेंस है, वो आप यहाँ पे इस तरह सपोज यहाँ पे आप लिख के कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, ये दो चीज़ें हो गई, हमने एसेट बता दी, हमने अपने एक्सपेंसेस बता दिए। अब रिकन्सिलेशन करना है कि जो आपके पास पिछले साल थे जो इस साल हैं उसमें क्या चेंज आया है। वो जो चेंज आया वो बताना वो किस वजह से आया है। रिकनसाइल करना है ना कि जी क्या चीज़ तो बराबर होनी चाहिए। सपोज आपका पहला साल है तो आपने जितने नेट एसेट्स आपके बने हैं तो वो आपने जो प्रीवियस ईयर है उसमें भी वही अमाउंट पुट कर देनी है। उससे पहले जो हमने एम्प्लॉयमेंट में हमने वैल्यू पुट की सैलरी, देखें जी 9 लाख थी, उसमें से 8,50,000 जो है वो हमारी पेएबल है, तो इसके ऊपर टैक्स बन रहा है, इसके ऊपर जो है टैक्सेबल है, इसके ऊपर हमारा टैक्स बना है। तो इसको कॉपी कर लेंगे या इसको आप जैसे भी है याद कर लें। तो वेल्थ स्टेटमेंट में जब रिकन्सिलेशन में आएंगे तो यहाँ पे हमने बताना है कि इनफ्लोज के आपके पास साल में क्या इनफ्लो आया। जैसे यहाँ पे है कि इनकम डिक्लेयर जिसके ऊपर टैक्स लगा है, हम उसमें लिख देते हैं जी हमारी नॉर्मल इनकम थी 8.5 लाख रुपये सैलरी जिसके ऊपर टैक्स लगा है। अगर कोई इनकम ऐसी थी जैसे एग्रीकल्चर है वो एग्जेम्प्ट है, सपोज वो 5 लाख थी आपने डिक्लेयर भी की, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि वो जी एग्जेम्प्ट इनकम जी वो यहाँ पे है जिसके ऊपर टैक्स लगा है वो यहाँ पे लिख दी। अच्छा जी, उस ये सारा कुछ हो गया। अब जो है अब यहाँ पे आ रही है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट कि इतनी अमाउंट आपकी अनरिकनसाइल्ड है। तो अगर जैसे सपोज हमारा पिछले साल 35 लाख के एसेट से, तो अब देखते हैं जी अब 5 लाख का डिफरेंस रह गया। अब वो 5 लाख का डिफरेंस ओबियसली बात है आपने कोई और चीज़ ली होगी या कोई और इनकम होगी। इन केस आपको नहीं समझ आ रही है, आप नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, तो आप अदर में 5 लाख पुट कर दें। तो जो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तक हमने बात कर ली कि सैलरी कैसे पुट करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ एग्जाम्प्ट है, उसका टैक्स कहाँ पे आएगा। अगर उसके अलावा अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हुए हैं तो वो कहाँ एडजस्ट होंगे। उसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट में आपने क्या क्या चीज़ें देनी है, कैसे पुट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सपोज़ अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो आप प्रीपेयर PSID पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जी वो कह रहा है जी आप पहले अपना डाटा सेव कर लें। हम यहाँ से जो है सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है जी आपका कोई एडमिटेड टैक्स अभी मतलब कोई आपका टैक्स नहीं बन रहा जिसके ऊपर वो आपको चालान बना के दे। इन केस बन रहा होता तो वो आपको चालान बना के दे देता जी। उसके अलावा आपने ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ये फिल करने होते हैं कि जी आप रेजिडेंट हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इसलिए आप रेजिडेंट हैं। और उसके अलावा अगर बाकी कोई चीज़ वैसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इन केस अगर आपकी है रेलिवेंट तो आप इसमें वो चीज़ें पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद आप इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो आपका जो पिन है, जो आपको जब आपने रजिस्टर हुआ आपको जो पिन आया होगा वो आपने यहाँ पे पुट करना और आपने सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और इन केस आपको कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा जिनको नहीं पता जी हमारा जिनको पिन भूल गया तो पिन कैसे चेंज करें, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चेंज पिन। सपोज़ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4
करके। इसमें ये है कि इसमें वो प्रीवियस नहीं पूछता कि पहले वाला क्या था, इसमें बस वो पिन चेंज हो जाता है। तो अपने न्यू पिन और कंफर्म पिन करके ओके कर देना है। फिर आप दोबारा उस जगह में चले जाएंगे। सपोज ये ड्राफ्ट में पड़ी है ना अभी, वो जो हम रिटर्न कर रहे थे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा उसमें चले जाएंगे। दोबारा इसमें जाने के बाद ये थोड़ा सा इसको क्लासिक व्यू को यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि ये इस फॉर्मेट में आ जाए। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है जो आपने अब पिन कर, जो आपने चेंज कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बेनिफिशियल लगा होगा, आपके लिए चीज़ें आसान हुई होंगी और अब आप खुद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इशू फेस आए आपको जो है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि जी मेरी इतने इतने व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन जो है सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि अगर इस तरह की फर्दर वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।